सड़क पर आपने कब किसी को देखा है बैठकर मंदिर घंटी बजाते हुए पूजा करते हुए? अभी पता चलेगा। मैंने देखा, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे साथ मुंबई में कहाँ नहीं 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 चिल्लाए नहीं, मेरे आवाज जाता कहाँ पर? मैंने देखा है मुंबई में, चलिए मेरे कहाँ साथ, पर? मैंने देखा हूं, मैं आपको दिखाता कहाँ हूं। पर? फोटो मैंने वीडियो देखा हूं, भेजिए। मैंने फोटो अपनी वीडियो आंखों से भेजिए। देखा हूं, मैं खुद उसमें मैं अभी गया दिल्ली हूं, से उड़ मेरे के आऊं तो दोस्तों आपका का- देखने के मैं लिए अपने कुछ भी बोल दो। हमने गणेश का जो फेस्टिवल होता है, हाँ, उसके लिए अरे आज की permission बात लिया थोड़ी जाता है। है ना सर, अरे आज की permission बात लिया मैं तो आपको बताने के लिए लेके चल रहा हूं, मुंबई में आप आएंगे, मैं आपको लेके चल के दिखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूं तथ्य में बोल रहा हूं, बीजेपी की तरह हवा में फायर नहीं करता हूं। मुझे बताइए ना, कावड़ियों पे तो फूल बरसाते, हम तो आपत्ति नहीं उठाते, तो फिर नमाजी के लिए क्यों, क्या तकलीफ है आपको? मुसलमानों से, खाने पीने से नफरत, मुसलमानों के बुरके से नफरत, हिजाब से नफरत, अब नमाज से नफरत, और ये करके ईद ने क्या कर दिया? एक होड़ लगी है इसमें सीएम की, बीजेपी के कौन बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन जो सबसे ज्यादा मुसलमान को गाली दे, उसको चैंपियनशिप से नवाज दिया जाता है। तमाम चीजों से इन्होंने पूरा ध्यान भटका दिया। नीट का पेपर लीक हो गया, उससे ध्यान भटका दिया आज ये लोगों ने। पूरी तरह से पेट्रोल डीजल का 3-3 रुपया भाव बढ़ गया, उसके ऊपर से पूरा ध्यान भटका दिया ये लोगों ने। धोती खोल रहा है। देश सवाल कर रहा है, मोदी जी वहां जाके या हबीबी कैफल हाल। हमारे नेता ने कहा है कि बीजेपी का कर्म है भ्रष्टाचार, धर्म है पैसा कमाना। तो ये अपना कर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, और जनता की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वारिस पठान जी, योगी आदित्यनाथ ने क्या गलत कहा है? आप तो लॉयर हैं पेशे से, आपको तो पता है लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है। क्या? और यहाँ पे भारत में जब अलाउड नहीं है, सड़क पर किस हक से आप नमाज पढ़ेंगे? क्यों? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। सबसे पहले तो अंजना जी, जितना वक्त आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को दिया बोलने के लिए, मुझे उसका आधा समय खाली दीजिए, मैं अपनी बात रख दूंगा अनइंटरप्टेड। थैंक यू वेरी मच। बात नंबर 1 अंजना जी, देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, और वाकई में लॉ ऑफ द लैंड से चलेगा। योगी की दादागिरी, धांधली, धमकी से नहीं चलेगा। बात साफ है। योगी टोटल फेल हो चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से। संविधान की शपथ लेके बैठे, मगर कौन सा संविधानिक काम कर रहे हैं बताइए मुझे। हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत, हर आए दिन संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। सुप्रीम कोर्ट बोलता है आप बुलडोजर की बात मत करिए, वो बुलडोजर से उड़ा देते हैं, कटमुल्ला तक बोल देते हैं, पाकिस्तान कभी भेज देते, कभी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की बात कर देते। तो कौन से दिन योगी ने संविधान की बात की? कभी नहीं। बात नंबर 2, देखिए नमाज पढ़ना एक एसेंशियल हिस्सा है मुसलमान का। कौन रास्ते पे नमाज पढ़ता है? किसको शौक है धूप में, गर्मी में, बारिश में बाहर खड़े होकर नमाज पढ़े रास्ते के अंदर? जब मस्जिद में जगह नहीं होती तो तकलीफ के कारण आदमी जुम्मा की नमाज या ईद की दो जो नमाज है वो पढ़ लेता है 5-7 मिनट के लिए, क्योंकि जो जुम्मा की और ईद की नमाज है ये फर्ज है, और इसमें इंसान को खुतबा सुनना जरूरी होता है, जमात के साथ पढ़ना होता है, इसलिए वह पढ़ता है। बात तो सही है। तो कौन से सबके पेट में दर्द क्यों हो जाता है? फिर कौन सा ट्रैफिक का वायलेशन हो जाता है? किसकी आस्था को ठेस पहुंच जाती है? अब आपने लॉ ऑफ द लैंड की बात करी, इक्वालिटी की बात करी, संविधान की बात कर रहा हूं मैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारे हिंदू भाई बहन नॉन मुस्लिम त्योहार बनाते हैं, रस्तों के ऊपर हमने गरबा खेलते हुए देखा है, एयरपोर्ट पे डांडिया रस खेलते हुए देखा है, ट्रेनों में हमने भजन कीर्तन करते हुए देखा है। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उनकी आस्था का सवाल है, सेकुलरिज्म में हम रहते हैं, सबको अपना त्योहार मनाने का हक है। कावड़िया यात्रा निकालते हैं, एक सेकंड सड़क पर एक सेकंड बोल। एक सेकंड, सड़क पर आपने कब किसी को देखा है बैठकर मंदिर घंटी बजाते हुए पूजा करते हुए? अभी पता चलेगा। मैंने आपने देखा, सड़क चलिए मैं पर- आपको बताता हूँ, ये मेरे साथ मुंबई में कहाँ नहीं 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 चिल्लाए नहीं, मेरे आवाज जाता कहाँ पर? मैंने देखा है मुंबई में, चलिए मेरे कहाँ साथ, पर? मैंने देखा हूं, मैं आपको दिखाता कहाँ हूं। पर? फोटो मैंने वीडियो देखा हूं, भेजिए। मैंने फोटो अपनी वीडियो आंखों से भेजिए। देखा हूं, मैं खुद मैं उसमें अभी गया दिल्ली हूं, से उड़ मेरे के आऊं तो दोस्तों आपका देखने के मैं लिए अपने कुछ भी बोल दो। हमने गणेश का जो फेस्टिवल होता है, हाँ, उसके लिए अरे आज permission की बात लिया थोड़ी जाता है है ना सर, अरे आज की permission बात लिया मैं तो आपको बताने के लिए लेके चल रहा हूं। मुंबई में आप आएंगे, मैं आपको लेके चल के दिखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूं तथ्य में बोल रहा हूं, बीजेपी की तरह हवा में फायर नहीं करता हूं। अब योगी जी ने ये नया फितरा शुरू कर दिया। मुझे बताइए ना, कावड़ियों पे तो फूल बरसाते, हम तो आपत्ति नहीं उठाते, तो फिर नमाजी के लिए क्यों, क्या तकलीफ है आपको? मुसलमानों से, खाने पीने से नफरत, मुसलमानों के बुरके से नफरत, हिजाब से नफरत, अब नमाज से नफरत, और ये करके ईद ने क्या कर दिया? एक होड़ लगी है इसमें सीएम की, बीजेपी के कौन बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन नंगा करके नहला रहा। जो सबसे ज्यादा मुसलमान को गाली दे, उसको चैंपियनशिप से नवाज दिया जाता है। कहीं पर कोई बोल रहा था यहाँ पे पड़ेगा, लात मारेंगे। तमाम चीजों से इन्होंने पूरा ध्यान भटका दिया। नीट का पेपर लीक हो गया, उससे ध्यान भटका दिया आज इन लोगों ने। पूरी तरह से पेट्रोल डीजल का 3-3 रुपया भाव बढ़ गया, उसके ऊपर से पूरा ध्यान भटका दिया ये लोगों ने। देश सवाल कर रहा है, मोदी जी वहां जाके या हबीबी कैफल हाल करके शेख को मिल रहे हैं वहां पर, और यह भारतीय मुसलमान के ऊपर उनके मंत्री जुल्म कर रहे हैं, जुल्म। अंजना जी, इनके राम अलग हैं, हमारे राम अलग हैं।
इनके राम वो हैं जिसके नाम पर ये चंदा चोरी कर लेते हैं, इनके राम वो हैं जिनके नाम पर जमीन घोटाला कर लेते हैं। हमारे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो बराबरी का रास्ता दिखाते हैं, जो महिलाओं का सम्मान दिखाते हैं, जो पिछड़ों और दलितों को गले लगाना सिखाते हैं, जो सबरी के जूठे बेर खाते हैं। हमारे राम तो वो हैं। इनसे पूछो राम के रास्ते पर कैसे। और मैं जो बात कह रहा था अंजना जी, आज 6 बजे के शो में, अंजना जी के शो में जो करोड़ों लोग दर्शक हैं, उनको आज ये बहस देखने को नहीं मिल रही कि नीट का पेपर कैसे लीक हो गया, या डीजल पेट्रोल गैस के दाम कैसे बढ़ गए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। या रोजगार को लेकर के लोग कैसे भटक रहे हैं। मैं आपके कार्यक्रम में पूछ रहा हूं, 10 साल की लगभग इनकी सरकार होने जा रही है। आप योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बता रहे हैं, 10 उनके काम बता दीजिए जो जनहित के हों, और इनका कर्म क्या है। हमारे नेता ने कहा है कि बीजेपी का कर्म है भ्रष्टाचार, धर्म है पैसा कमाना। तो ये अपना कर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, और जनता की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। जनता कर्जदार हो जाए, जनता को गैस न मिले, डीजल न मिले, उसके घर खाना न बने, उसके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए, इलाज उसको न मिल पाए, पानी साफ न मिल पाए, इनको कोई लेना देना नहीं। ये तो वो विद्वान लोग हैं ना जो गाय को भी मिथुन बता देते हैं। नंगा करके नहला रहा। जब इनको गाय काटनी होती तो मिथुन बता देते हैं, जब इनको मछली खानी होती तो ये शुभ बता देते हैं। तो ये जो नकली हिंदू है ना, हम लोग असली हिंदू बनाम नकली हिंदू की भी लड़ाई है। आप असल मुद्दा समझिए। उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को 9.5 साल हो गए। इनसे अब जब जनता सवाल पूछेगी आपने काम क्या किया, तो इनके पास जवाब तो है नहीं। ना तो इन्होंने मेडिकल सेक्टर में काम किया, ना एजुकेशन सेक्टर में काम किया। हां, स्कूल बंद करने का काम किया है, शराब के ठेके खोलने का काम किया है। इंफ्रा पे आपने क्या काम किया? आप जिस वादे के साथ आए थे, अपना आप घोषणा पत्र ले लीजिए, उस पर आपने क्या काम किया है। और आज मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके की भाषा है, आप अभी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रही थी कि भाई वो एंटी मुसलमान है। नहीं, वो एंटी मुसलमान के साथ साथ एंटी पिछड़ा भी हैं, एंटी दलित भी हैं। आज आपके ही चैनल पर मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश के शिक्षक अपना हक पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए तब तपाती हुई धूप में और गर्म सड़क पर रेंग रहे थे कीड़ों की तरह, और कह रहे थे कि हमारी स्थिति योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कीड़ों वाली कर दी है। तो ये पिछड़ों का भी तो हक छीनते हैं, दलितों का भी तो हक छीनते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश में करेंगे तो हमसे दूसरे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सुनील जी, आप क्योंकि ये चुनाव जान की रहे वजह हैं, से सरकार जान रही है। सिर्फ एक सेकंड, एक जो प्रोटेस्ट में आप सिर्फ 2 जातियों की बात कर रहे हैं, आपकी भी तो नजर चुनाव पर ही है ना। आपको जाति सूट करता है, वरना क्या वहां पर सिर्फ दलित और पिछड़े ही आए हुए हैं प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं? जाति की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप तो बोले, अंजना आप जी, बोले दलित और पिछड़ों के अंजना खिलाफ जी, है, हम तो जाति वो की बात सड़क ही पर नहीं रेंग कर रहे थे। तो दलित और पिछड़ों का आरक्षण किसने छीना? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। योगी आदित्यनाथ ने छीना, बीजेपी की सरकार ने अरे छीना। भाई, विरोध प्रदर्शन अगर में आज सिर्फ पिछड़े दलित और ही थे दलितों क्या? के हजारों अरे सुनिए बेटे ना, और बेटियों अगर की मैं गलत हूं तो अगर मुझे कोई करेक्ट कर दीजिएगा। बोल बोल। आरक्षण तो नहीं, हम पिछड़ों जो का पूछ रहे हैं छीना वो ना। बताइए ना। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? हम पूछ रहे हैं कि आज जो विरोध प्रदर्शन करने निकले, नहीं, हम तो वो क्या सिर्फ दलित पिछड़े निकले? ठीक बात, हम आपके सवाल पे आ रहे हैं। हम आपका अधूरा सवाल पूरा कर रहे थे कि बीजेपी केवल मुसलमान के खिलाफ नहीं है, वो पिछड़े और दलितों के भी खिलाफ है। ठीक है, मैं आपकी बात मान गई। अब आए ना लाइन पे, हवा निकल गई।